हमना मेरी शॉल कहाँ है? महरमा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लेकिन हमना कमरे में नहीं थी तो वो खुद ही उसकी अलमारी खोलने के लिए आगे बढ़ी। आप भी? हमना ने कमरे में दाखिल होते ही चीख कर कहा। क्या हो गया? चीख क्यों रही हो? महरमा ने हैरानगी और नासमझी से उसे देखते हुए कहा। क्या ले रही हैं आप मेरी अलमारी से? हमना ने सवालिया अंदाज में पूछा। मेरी शॉल नहीं मिल रही थी, कहीं तुम्हारी अलमारी में तो नहीं आ गई? महरमा ने पूछा। आप जाकर पैकिंग कर लें, मैं देख कर देती हूँ, हमना जल्दी से बोली। ठीक है, महरमा ने कहा और कमरे से निकल गई। महरमा के जाते ही हमना ने सुकून का सांस लिया। उसने अलमारी खोली, शॉल ढूंढ रही थी। अलमारी में से कुछ पेंटिंग्स आकर गिर गईं। हमना ने पेंटिंग उठाकर देखा जो उसने कुछ अरसा पहले बनाई थी। एक लड़का और लड़की किसी बात पर हंस रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। पीछे खड़ी लड़की उन्हें सताइश से देख रही थी। उसने पेंटिंग्स उठाकर वापस अलमारी में रख दी और शॉल निकालकर नीचे महरमा को देने चली गई। कितना दिलकश मंजर है ना? महरमा ने सताइशी नज़रों से चारों जानिब नज़रें घुमाते हुए कहा। सच में महरमा, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इबाद ने आसपास नज़रें दौड़ाते हुए कहा। एहसान मानो मेरा, मेरी वजह से ही आई हो तुम, इबाद ने फ़ख्र से कहा। एहसान? वो भी तुम्हारा? मैं खुद ही बात कर लेती बाबा जानी से, तुम्हारा एहसान मानने से तो बेहतर ही था, महरमा ने तंजिया कहा। ज़्यादा इतराओ नहीं, वरना यहाँ की पहाड़ी से धक्का दे दूंगा नीचे, इबाद ने मुंह बिसोरते हुए कहा। ओह इबाद, देखो रोने मत लग जाना यहाँ, महरमा ने कहका लगाते हुए कहा। शाहजैन वहीं खड़ा महरमा और इबाद को देख रहा था। सबा ने उसकी नज़रों के अतराफ में देखा। गुस्से की एक सर्द लहर दौड़ी उसके गिर्द। वो सब होटल में सामान रखकर घूमने के लिए निकल आए थे। शाहजैन से तुम्हारी कुछ ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं हो गई? दोस्ती ही है या कोई और चक्कर है? सबा ने महरमा को मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, महरमा ने उसकी नज़रों से कंफ्यूज होते हुए कहा। ओह अच्छा, तो फिर कैसी बात है? सबा ने फिर तंजिया अंदाज में कहा। मेरी बस उनसे अच्छी सलाम दुआ है, महरमा ने ज़रा मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। एक बात कहूँ, शाहजैन मेरा कज़न है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसे ही करता है, जहाँ कोई अच्छी लड़की देखी उससे सलाम दुआ और फिर दोस्ती, फिर मोहब्बत के ड्रामे और बाद में उसे धोखा दे देता है। संभल कर रहो। सबा ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। लेकिन वो ऐसे लगते तो नहीं, महरमा ने कुछ सोचते हुए कहा। किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता कि वो कैसा है। मेरा काम था समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी, सबा कहते हुए वहाँ से चली गई। रुक क्यों गई हो? चलो, सबा ने पीछे मुड़कर देखा। महरमा वहीं खड़ी थी। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। उसे अपना मंसूबा कामयाब होता नजर आया था। जी, महरमा कुछ सोचते हुए उसके साथ चलने लगी। शाहजैन की किसी बात पर महरमा मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। सबा उसे शाहजैन के साथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। ओफ, ये लड़की प्यार से समझने वालों में से है ही नहीं, इसका तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचो सबा जल्दी, इससे पहले कि ये तुझसे शाहजैन को छीन ले, सबा ने दिल में सोचते हुए कहा। कुछ ही देर बाद ज़ालाबारी शुरू हो गई। मंजर और भी हसीन हो गया था। वो सब पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। इबाद, शाहजैन और महरमा आगे थे, जबकि सबा उनसे पीछे चलते हुए सारे हसीन मंजर कैमरे में कैद कर रही थी। अचानक महरमा का पांव लड़खड़ाया। इससे पहले कि महरमा पहाड़ से नीचे गिरती, शाहजैन ने उसे अपनी जानिब खींचा। शाहजैन और महरमा एक साथ ज़मीन पर गिर गए। महरमा जल्दी से शाहजैन के ऊपर से हटी और शर्मिंदगी से आसपास देखने लगी। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि सबा ने इन मनाजिर को अपने कैमरे में फ़ौरन से पहले कैद कर लिया। तुम ठीक हो महरमा? इबाद ने फिक्रमंदी से पूछा। जी, महरमा ने मुख्तसरन जवाब दिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शुक्रिया यार, अगर तुम ना बचाते तो पता नहीं क्या हो जाता, इबाद ने खुश दिली से शाहजैन के गले लगते हुए कहा। ये तो मेरा फ़र्ज़ था, शाहजैन ने मुस्कुरा कर कहा। शुक्र है तुम बच गईं, वरना मामू ने तो मुझे इल्ज़ाम देना था। इबाद ने घबराई हुई महरमा को देखते हुए शरारत से कहा। तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही फिक्र रहती है, उसने मुंह बिसोर कर कहा। आई लव यू महरमा, इबाद ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर चिल्लाते हुए कहा था। उसकी आवाज़ गूंज रही थी।
महरमा आंखों में मोहब्बत समोए उसे देख रही थी। शाहजैन उनसे पीछे था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हुए उसने बआसानी ये बात की आवाज़ सुन ली थी। उसका दिल टूट गया था। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, शाहजैन ने महरमा को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। सिर्फ पसंद? हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता हमारी मंगनी भी हो चुकी है और बहुत जल्द निकाह है। निकाह के बाद मैं कनाडा चला जाऊंगा, महरमा के भाई के पास, उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने। फिर बहुत जल्द महरमा को भी बुलवा लूँगा वहीं। इबाद ने तफसील से बताया। आप दोनों को मुबारक हो। शाहजैन बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोला। आप ही चाय, हमना ने चाय टेबल पर रखते हुए कहा। हमना ये देखो सवाद की तस्वीरें। महरमा ने मोबाइल उसके आगे करते हुए कहा। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो तुम एक दूसरे के साथ। फ़ाइज़ा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ही मुझे असाइनमेंट बनानी है, मैं बाद में देखूंगी, हमना कहकर अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ है मम्मा, बहुत बुझी बुझी सी लग रही है, महरमा ने फ़ाइज़ा बेगम को मुखातिब करते हुए कहा। थक गई होगी, कॉलेज से आते ही मेरे साथ काम करवाने लग गई थी, फ़ाइज़ा बेगम ने जवाब दिया। हमना अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। आपी और इबाद एक साथ कितने अच्छे और खुश लगते हैं। मैं बिला वजह न जाने किस खुशफहमी में मुब्तला थी। मुझे तो कभी भी इबाद ने कहा ही नहीं उन्हें मुझ में इंटरेस्ट है। वो दिल में खुद से महवे गुफ्तगू थी। आंखों से आंसू टूट कर रुखसार को भिगो रहे थे। उसे आज भी याद था वो दिन जब तहमीना बेगम इबाद के लिए महरमा का रिश्ता मांगने आई थी। आप ही पुप्पो आई हैं, हमना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। हाँ पता है, महरमा ने बालों की पोनी बनाते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। वो इबाद के लिए आपका रिश्ता लाई हैं, हमना ने उसे अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए बताया था। हाँ जान, ये भी पता है, महरमा ने मुस्कुराते हुए उसका गाल थपथपाया। आप खुश हैं इस रिश्ते से, हमना ने बेयकीनी के आलम में कहा था। खुश? मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। महरमा की खुशी उसके चेहरे से आया थी। तुम्हें पता है, मैं और इबाद एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं, लेकिन मैं फुप्पो को ज़्यादा पसंद नहीं। वो तो सिर्फ दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने की खातिर मुझे अपनी बहू बना रही हैं। महरमा एक पल के लिए तहमीना बेगम के बारे में सोचकर अफसुर्दा सी हो गई। तुम कहाँ खो गई? महरमा ने हमना के सामने हाथ लहराते हुए कहा। कौन जाने उस मुस्कुराती हुई लड़की के अंदर कौन सी कयामत बरपा थी। इबाद की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था। महरमा ज़ुहैब साहब के साथ यूनिवर्सिटी गई थी। वो अपनी क्लास में जा रही थी। उसे महसूस हुआ सब उसे ही देख रहे हैं, लेकिन वो अपना वहम समझकर सर झटक कर क्लास में दाखिल हुई। क्लास में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ जैसे आसमान उसके सर पर आन गिरा हो। महरमा को अपने दिल की धड़कनें थमती हुई महसूस हुई। दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। अभी प्रोफेसर क्लास में नहीं आए थे। सब स्टूडेंट उसे मशकूक निगाहों से देख रहे थे। पूरी क्लास में पोस्टर लगे हुए थे जिसमें वो और शाहजैन थे। महरमा का दिल चाह रहा था कि वो उस मंजर से सबकी नज़रों से ओझल हो जाए। आंखों में हैरत लिए वो उस पोस्टर को देख रही थी। वो तस्वीर जब वो पहाड़ से गिरने लगी थी तब की थी। वो और शाहजैन पूरी यूनिवर्सिटी की जीनत बने हुए थे। दिल में ख्वाहिश की थी कि काश ज़मीन फट जाए और वो उसमें दफन हो जाए। महरमा की आंखों से आंसू तसलसल के साथ बह रहे थे। उसने अपने हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए और तेज़ी से कदम उठाते बाहर निकली। बाबा आप कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे वापस लेने आ जाएं। महरमा ने ज़ुहैब साहब को कॉल की। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अभी तो तुम यूनिवर्सिटी गई हो, ज़ुहैब साहब ने फ़िक्रमंदी से पूछा। बाबा बस मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आप आ जाएं, महरमा ने खुद पर ज़ब्त करते हुए कहा। ज़ब्त करने के बावजूद भी आंसू रुखसार को भिगो रहे थे। मैं अभी आ रहा हूँ, ज़ुहैब साहब ने फ़ोन रखते हुए कहा। महरमा गेट के पास खड़ी उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इतने में शाहजैन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। वो मुस्कुराता हुआ महरमा की जानिब आ रहा था। वहाँ हुए वाक़ये से अनजान। अस्सलामुअलैकुम, शाहजैन ने एहतराम से सलाम किया। महरमा ने अपना नाजुक सा हाथ उसके गाल की जीनत बनाया। चटाख, तुमने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। क्यों?
کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آئی ہیٹ یو مسٹر شاہزین۔ مہرما نے نفرت بھری نگاہ سامنے ہکا بکا کھڑے شاہزین پر ڈالی اور چلی گئی۔ میری بات تو سنیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز میری بات سنیں۔ مہرما رکیں۔ شاہزین اس کے پیچھے آتا ہوا اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، لیکن مہرما اسے نظر انداز کرتی یونیورسٹی سے باہر نکل آئی، جہاں زہیب صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر جاتے ہی وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کسی نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ سو گئی، جبکہ وہ چادر میں منہ دیے روئے چلے جا رہی تھی۔ سب کی نظریں، وہ پوسٹرز، لوگوں کی باتیں، سب کچھ اس کے دماغ سے کسی طور اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بابا کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ مہرما کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ یہ سب تمہاری حرکت ہے نا؟ شاہزین نے غصے سے صبا کے آگے پوسٹر کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، صبا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، شاہزین نے اسے انگارے اگلتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ شاہزین، وہ صبا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہے کیا۔ گٹ لاسٹ، شاہزین نے چیختے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور صبا بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میرے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا کیا جو جلدی آ گئی؟ عباد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو۔ مہرما کی جانب سے جواب نہ پا کر عباد نے چادر اس کے اوپر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ عباد مہرما کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا مہرما، تم رو رہی ہو؟ عباد نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عباد، آپ جانتے ہیں نا میں غلط نہیں ہوں۔ پوری یونیورسٹی میں شاہزین نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا سوچیں گے سب میرے بارے میں؟ مہرما نے روتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عباد نے ناسمجھی سے کہا۔ مہرما نے ساری بات عباد کو بتائی۔ شاہزین، ایسا لگتا تو نہیں ہے، ضرور کسی اور نے کیا ہوگا، عباد نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، عباد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ مہرما نے آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ساری دنیا بھی کہہ دینا کہ تم غلط ہو، میں یقین نہیں کروں گا، البتہ تم خود بھی کہو گی کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتی ہو، میں تمہاری بات پر بھی یقین نہیں کروں گا، عباد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مہرما نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر عباد کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو چیئر پر بیٹھا تھا۔ ہاں بولو، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ بیا اس شادی سے خوش نہیں ہے، آپ اس کی شادی وہاں کر دیں جہاں وہ چاہتی ہے، انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ بجائے بیا کو سمجھانے کے سفارشیں کر رہی ہو اس کی۔ بیا کی فضول سی ضد کی خاطر میں اپنی بچپن کی دوستی نہیں توڑ سکتا، انہوں نے سختی سے کہا۔ آپ کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر اپنے بچپن کی دوستی ہے، انہوں نے حیرت سے کہا۔ کل مایوں ہے، پھر شادی، تم کیا چاہتی ہو کہ شادی سے 2 دن پہلے انکار کر کے پورے خاندان میں اپنی بے عزتی کروا لوں میں؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ لیکن پھر انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ اب اس معاملے پر کوئی بحث نہیں ہوگی، جاؤ جا کر مہمانوں کو دیکھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کروایا۔ مہرما 1 ہفتے بعد یونیورسٹی گئی تھی، اسے لگا تھا سب اس بات کو بھول گئے ہوں گے، لیکن سب کی نظروں کی تپش سے اسے محسوس ہو گیا تھا کہ انہیں اب بھی سب یاد ہے۔ مہرما خاموشی سے اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ اس دن کے بعد مہرما اور عباد کا شاہزین سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ مہرما چائے بنا دو، فائزہ بیگم نے کہا۔ امی ہمنا کو کہہ دیں پلیز، مہرما نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرما کتنی کام چور ہو گئی ہو تمہارا دماغ تو تہمینہ آپا ہی صحیح کریں گی، فائزہ بیگم نے تنزیہ کہا۔ اللہ، امی بد دعائیں تو نہ دیں، مہرما کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ بتا رہی ہوں، بہت کر لیا تم نے آرام، شادی ہوگی پھر پتہ چلے گا، فائزہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ امی تعویذ ملتے ہیں نا محبوب کو قدموں میں لانے والے، ویسے ہی ساس کو قدموں میں لانے والا تعویذ پلا دوں گی پھپھو کو، مہرما نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ اتنی خطرناک پلاننگ ہو رہی ہے، عباد نے راہداری عبور کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا بھئی، امی ہی کہہ رہی تھی،
महरमा ने चेहरे पर मासूमियत समोए कहा तो इबाद ने कहा लगाया, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फायजा बेगम ने अफसोस से उसे देखते हुए सोचा। इबाद का रिजल्ट आने के बाद तहमीना बेगम निकाह की तारीख लेने आई हुई थी। भाई साहब कब तक आएंगे? तहमीना बेगम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बस आने ही वाले होंगे। फायजा बेगम ने घड़ी देखते हुए कहा। निकाह की तारीख लेने आई थी भाई साहब से। तहमीना बेगम ने अपने आने का मकसद बताया। अस्सलामुअलैकुम। महरमा ने चाय और लवाजमात की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। तहमीना बेगम बेजारी से बोली। ये कबाब तुमने बनाए हैं? उन्होंने कबाब खाते हुए पूछा। नहीं, मैंने बनाए हैं, महरमा की बजाय फायजा बेगम ने जवाब दिया। मैं भी यही सोच रही थी कि महरमा ने कैसे खाना बनाना सीख लिया। उन्होंने तंजिया कहा। फुफ्फो, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है? महरमा ने शरारत से कहा। अल्लाह माफ़ करे, कैसी कामचोर लड़की मेरी बहू बनेगी। अब्बा जी की ख्वाहिश ना होती तो मैं कभी ना करती अपने हीरे जैसे बेटे की शादी इस महरमा से। ये बात तो महरमा हर बार उनके आने पर सुनती थी। शुक्र अदा करें दादा जान का, मैंने भी सिर्फ दादा जान की आखिरी ख्वाहिश की वजह से कुर्बानी दे दी, वरना आपके बेटे से कौन शादी करे? महरमा ने भी उन्हीं के अंदाज में कहा तो फायजा बेगम ने उसे गुस्से से घूरा। पता नहीं किस पे चली गई है, कैंची की तरह ज़बान चलती है इस लड़की की। तहमीना बेगम ने गुस्से से कहा। आप पर। फायजा बेगम ने धीरे से कहा। तुमने मुझसे कुछ कहा? तहमीना बेगम ने अबरू उचकाते हुए कहा। मैं कह रही थी कि बच्ची है, समझ जाएगी। फायजा बेगम जल्दी से बोली। हाय अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा बाबा जानी मान गए हमारे निकाह के लिए। महरमा ने खुशी से कहा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। महरमा ने खफगी से हमना को देखा जो अपनी ही सोचों में गुम थी। जी? हमना ने चौंकते हुए कहा। किसकी यादों में खोई हुई हो? महरमा ने अबरू उचकाते हुए कहा। किसी की भी नहीं। तुम मेरे और इबाद के निकाह से खुश नहीं हो? महरमा ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। ऐसा क्यों कह रही हैं आपी? हमना ने नासमझी से कहा। छोटी बहनों को तो बहुत खुशी होती है अपनी बड़ी बहन की शादी का सुनकर, लेकिन तुम तो मुझे खुशी नहीं लग रही। महरमा ने अपनी बात की वजाहत की। तुम फुफ्फो के बारे में सोच रही हो ना? पता नहीं क्यों फुफ्फो का रवैया मेरे साथ इस तरह से है। महरमा ने खुद ही अंदाज़ा लगाया कि हमना तहमीना बेगम के बारे में सोच रही होगी। आप उन्हें जवाब क्यों देती हैं? आपके जवाब देने से उन्हें गुस्सा आ जाता है। हमना ने समझाते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि सबके चेहरों पर मेरी वजह से मुस्कान रहे, इसीलिए सबको तंग करती रहती हूँ। महरमा ने मासूमियत से जवाब दिया। इबाद गेट पर खड़ा कब से गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। इबाद महरमा को निकाह का ड्रेस दिलाने के लिए जा रहा था। महरमा ने हमना को साथ चलने का कहा, मगर उसने पढ़ाई का बहाना बना दिया। आ जाओ, और कितना वक्त लगाओगी? इबाद ने कोफ्त से कहा। 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। इबाद ने मुंह बसोरते हुए कहा। ओह सॉरी, मेरी वजह से आपका 1 घंटा ज़ाया हो गया। कैसे हो? होने वाली बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे तो नसीब ही फूट गए। नहीं जा रही मैं शॉपिंग पर तुम्हारे साथ। महरमा ने ड्रामाई अंदाज में कहा। अच्छा बस करो अब, तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। इबाद ने उसे देखते हुए कहा। कौन सा ड्रेस लूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। महरमा ने सारे ड्रेसेस देखते हुए कहा। उन्होंने मॉल घूम लिया था, लेकिन महरमा को निकाह की तकरीब के लिए कोई ड्रेस ही पसंद नहीं आ रहा था। ये ले लो, बहुत प्यारा है। इबाद ने उरूसी रंग का लहंगा उसे दिखाते हुए कहा। प्यारा तो बहुत है, लेकिन इतना हैवी ड्रेस कौन निकाह में पहनता है? महरमा ने सोचते हुए कहा। मिसेज इबाद? इबाद ने मुस्कुराते हुए कहा। निकाह नहीं हुआ है हमारा अभी। मिस्टर इबाद, मैं मिस महरमा हूँ। महरमा ने उसे देखते हुए कहा। हुआ नहीं है तो क्या हुआ, होने तो वाला है ना। इबाद ने उसे याद दहानी करवाई। क्या पता ना हो हमारा निकाह? महरमा ने शरारत से कहा। फजूल मत बोला करो, न जाने कौन सा वक्त कबूलियत का हो। इबाद ने गुस्से से कहा। अच्छा सॉरी ना, महरमा मासूमियत से बोली। जल्दी से फाइनल करो इसे। इबाद ने लहंगा महरमा को थमाते हुए कहा। मैं ये फ़्रॉक लूँगी। महरमा ने सामने सजी हैवी डीप रेड कलर की फ़्रॉक की तरफ इशारा करते कहा। ओह महरमा, नहीं तुम यही लोगी। इबाद बज़िद था। ओह, महरमा को चैलेंज? अब तो मैं ये किसी हाल में भी नहीं लूँगी। महरमा ने भी उसी के अंदाज में कहा।
तुम ने ये लहंगा नहीं पहना तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करूँगा। इबाद ने धमकी दी। तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, सिंपल, महरमा ने इत्मीनान से कहा। महरमा? इबाद गुस्से से घूरते हुए बोला उसे। खुद ही आ जाना घर, इबाद कहता हुआ बाहर चल दिया। मजाक कर रही थी, रुको तो मिस्टर इबाद, इतना गुस्सा, अच्छा लहंगा तो पैक करवा लो। महरमा उसके पीछे चलते हुए उसे आवाज़ें दे रही थी। बिया बालकनी में खड़ी हुई थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये मिठाई कौन लाया? वो यूनिवर्सिटी से आई थी तो सामने पड़ी मिठाई के टोकरे देखकर बेख्तियार पूछ बैठी, तुम्हारे ससुराल वाले? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? उसने हैरानी और नासमझी से पूछा। शेजी के घर वाले आए थे तुम्हारी शादी की तारीख तय करने, उन्होंने तफसील से बताते हुए बिया पर बम फोड़ा। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? उसने घबराते हुए पूछा। तुम्हारे बाबा ने अगले माह की पहली तारीख तय की है, वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बिया ने सदमे की सी हालत में कहा। वो बिया को हैरानी से तकने लगी। बाबा कहाँ हैं? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। अपने रूम में। आ जाओ। बिया ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने कहा, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। बिया ने झिझकते हुए कहा। हाँ कहो, उन्होंने प्यार से बिया की तरफ मुतवज्जो होते कहा। बाबा मैं अपने क्लास फेलो ज़िया को पसंद करती हूँ, बिया ने घबराते हुए एक ही सांस में कहा। उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ बिया के मुंह पर रसीद किया। हमने ये तरबियत की थी तुम्हारी कि आज तुम हमारे सामने खड़े होकर अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाओ। वो गुस्से से चिल्लाए, दूर हो जाओ हमारी नज़रों के सामने से, और तुम्हारी शादी ऑन से होगी, और उसी दिन होगी जिस दिन मैंने तय की है। उन्होंने हतमी फैसला सुनाया। वो माजी में खो गई थी। मैंने उनसे बात की थी, तुम्हारे बाबा नहीं माने। कुछ देर पहले वो उसे बता कर गई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बिया। ज़िया की आवाज़ समात से टकराई। बिया ने कुछ सोचते हुए ड्रॉर से टैबलेट्स निकाली। सफ़ेद रंग की गोलियाँ उसकी हथेली पर थी। आंखों में खौफ और बेबसी थी। उसने जैसे ही दवाई खाने के लिए हाथ आगे किया, किसी ने उसका हाथ झटके से पीछे किया था। सारी गोलियां ज़मीन पर गिर गई थी। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही थी ये तुम? उन्होंने गुस्से से कहा। धीरे धीरे मरने से बेहतर है कि एक ही बार मर जाऊं अम्मी, बिया ने रोते हुए कहा। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। उन्होंने रूहानसी होते हुए उसे अपने सीने से लगाया। शेजी बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ खुश रहोगी, उन्होंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। लेकिन बिया तो अपनी ही सोचों में कहीं खो चुकी थी।